आप सभी को यह बताना है कि जिस तिरंगे को हम लोग अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को फहराने जा रहे हैं, तिरंगे को सबसे पहले कब और कहां फहराया गया और जो तिरंगा को अभी तिरंगे में परिवर्तन की गई है, तो यह परिवर्तन कितनी बार हुआ है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप लोगों को एक से ताली बजाकर हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले कहाँ फहराया गया इसके बारे में जानेंगे और कितनी बार पहले भी इस झंडे को फहराया जा चुका है। तो सबसे पहले इस तिरंगे को कहाँ फहराया गया? कोलकाता में फारसी बागान एक जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की शिष्या जो है भगनी नवोदिता के द्वारा इस झंडे को फहराया गया। क्यों फहराया गया? क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उस समय हमारे देश में ब्रिटेन के द्वारा यहाँ शासन 100 वर्षों तक यहाँ शासन किया। कितने वर्षों किया है? 200 वर्षों तक शासन यहाँ किया है। लेकिन जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ उस समय अंग्रेजों को लगा कि यहाँ की एकता जो है वह क्या हो गई है, कमजोर हो गई। यहाँ की एकता कमजोर हो गई है और उस एकता को दिखाने के लिए स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगनी नवोदिता के द्वारा 1906 में कलकत्ता के फारसी बागान में तिरंगे को फहराया गया। जिस तिरंगे को अभी फहराया जा रहा है यह तिरंगा उस तरह नहीं था, लेकिन उस तिरंगे को कहाँ फहराया गया? फारसी बागान यानी कलकत्ता में फहराया गया और यह साबित किया गया कि हमारी एकता पहले से भी मजबूत है। फिर दूसरी बार पेरिस में फहराया गया और इसी तरह सिलसिला चलता रहा और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय 7वीं बार झंडा में परिवर्तन हुआ और उस समय परिवर्तन करने वाले जो व्यक्ति जो थे जिनका नाम श्री वेंकैया नंद ने अंतिम बार परिवर्तन किया। और क्या परिवर्तन किया? तो सबसे पहले श्वेत रंग में चरखे का चिन्ह था और उसे हटाकर वहाँ अशोक चक्र लाया गया। क्या लाया गया? अशोक चक्र लाया गया और उस अशोक चक्र लाने के बाद हमारा यह तिरंगा जो था असली स्वरूप में आ गया। तो हमारा जो झंडा जो है उसका अनुपात जो है 3:2 है। क्या है? 3:2 है। झंडे में 3 कलर है। सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग है। कौन सा रंग है? केसरिया रंग हमें क्या सिखलाता है? हमें अपने देश की रक्षा, आन बान शान कायम रखना, जरूरत पड़ी तो अपने को बलिदान भी हो जाना। अपने जो भी यहाँ वीर महापुरुष जो शहीद हुए हैं उनकी वह याद दिलाता है। दूसरा जो कलर जो है जिसका नाम है श्वेत जो है शांति और सौहार्द पूर्वक रहना सिखलाता है, ईमानदारी सिखलाता है, कर्तव्य निष्ठता सिखलाता है, समर्पण भावना सिखलाता है। हम अपने कार्य को 100% करने की कोशिश करें और उसमें जो है उसमें चक्र है, वह चक्र सिखलाता है कि हम अपने उस कार्य पर 24 घंटे उस कार्य के बारे में करें और उसके बारे में सोचें। इससे हमारा निचला जो है जिसका नाम है, क्या नाम है? हरा रंग जो है धरती की हरियाली के बारे में बताता है और बताता है यह धरती है हरा भरा जितनी रहेगी उतना ही हमें अन्न देगी और जब अन्न देगी तो हम संपन्न रहेंगे। केवल अन्न ही नहीं देती है, अन्न देती है, लकड़ी देती है, खदी देती है, पर्यावरण को भरा रखती है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हम स्वस्थ रहते हैं, हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, हमें ऊर्जावान बनाती है। जो भी सीख देता है उस सीख को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। झंडे को हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को क्या करते हैं? फहराते हैं। यह जो झंडा हमें मिला है केवल एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिला है। हमारे भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वह स्त्री हो,
या पुरुष हो, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, डॉक्टर हो, राजा हो, महाराजा हो, वकील हो या कोई तबके के व्यक्ति हो, ये सारे व्यक्तियों के संघर्ष की वजह से, बलिदान की वजह से, समर्पण की वजह से हमारा झंडा जो है हमें मिला हुआ है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम झंडे के नीचे एक साथ होके यह कसम खाते हैं कि हम अपने इस शरीर में अगर एक बूंद खून अगर रहता है तो हम इस झंडे की रक्षा करें। कैसे रक्षा करेंगे? चाहे उसके लिए हमें जान भी देनी पड़े तो हम जान देकर भी इसकी रक्षा करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग दूसरे दिन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।